संतों का मार्ग बिल्कुल साफ और सीधा होता है। इस मार्ग पर चलने वाला मनुष्य मजहबी झगड़ों और वाद विवाद का शिकार नहीं होता, क्योंकि संत सदैव मनुष्य को मालिक की तरफ ले जाते हैं, जो सभी जानदारों के अंदर एक समान रूप से भरपूर है, जिसकी ओर दृष्टि फिरते ही मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है। नफरतें दूर हो जाती हैं और मनुष्य सभी प्राणियों के अंदर मालिक का प्रकाश देखता हुआ सबसे प्रीति और भ्रात भाव से बर्ताव करने लगता है। महापुरुषों ने जो जो उपदेश जीव के उद्धार के लिए किए हैं, वो पग पग पर सोचने और विचारने के योग्य हैं। उन्होंने नाम की हकीकत पर बहुत कुछ रोशनी डाली है, लेकिन अफसोस कि मनुष्य केवल उनकी बाणियों का पाठ कर लेना काफ़ी समझता है। उसके अंतरीय भाव की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। सुखमनी साहब के अंदर पंचम पातशाह जी महाराज जी फरमाते हैं कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हरि का नाम जपत निष्ठरे। भाव ये है कि नाम के बिना संपूर्ण सृष्टि का राज्य मिल जाने पर भी जीव सुखी नहीं हो सकता। अर्थात जो सुख नाम के अंदर है, वो तीन लोक के राज्य में भी नहीं है। अब विचार करना चाहिए कि लोग नाम भी जपते हैं, लेकिन सुखी फिर भी नजर नहीं आते। दुख से छुटकारा उनको फिर भी नहीं होता। इसका क्या कारण है? क्या घर में पारस मणि रखने वाला इंसान कभी कंगाल रह सकता है? क्या सूर्य के सम्मुख कभी अंधेरा ठहर सकता है? क्या संतों की संगत में कभी हानि हो सकती है? क्या खोटी संगत में कभी मन शुद्ध रह सकता है? क्या भक्ति के सामने कभी मोह ठहर सकता है? क्या ज्ञान के सामने कभी द्वैत भाव आ सकता है? क्या दुष्ट की संगत में कभी कुशल हो सकती है? क्या परमार्थ के सामने कभी भवसागर का भय व्याप्त हो सकता है? क्या बुराई करने वाला मनुष्य कभी संसार में यश पा सकता है? क्या धर्म के सामने कभी अधर्म ठहर सकता है? क्या सतगुरु के संग में कभी संशय भ्रम रह सकते हैं? कभी नहीं। यदि ये सभी बातें सत्य है, तो वो भी सत्य होनी चाहिए। जब नाम संपूर्ण सुखों का भंडार है, तो फिर उसको जपते हुए जीव दुखी क्यों रहता? क्या ये वचन मिथ्या ही कहे गए हैं? कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिए केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। संतों ने जो कुछ भी फरमाया है वो बिल्कुल सत्य है। उसमें जो त्रुटि समझता है वो स्वयं भूला हुआ। वास्तविक बात तो ये है कि लोग नाम की हकीकत से खाली हैं। उनको अभी सच्चा नाम मिला ही नहीं। यदि उनको नाम मिला होता तो फिर क्या कारण था कि वे सुखी न होते। किंतु अभी तक वे नाम की असलियत से बेखबर है। नाम वास्तव में इंद्रियों का विषय नहीं है। वह दृष्ट है, अगोचर है, अर्थात आँख कान और जिह्वा से परे की वस्तु। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का कथन है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी।
ये भेद की बातें हैं जो स्पष्ट रूप में कही जा सकती हैं, लेकिन जो भेदी नहीं है उनको यह समझ में नहीं आएगा। असलियत सब में एक है, और जो असलियत का ज्ञान रखते हैं उन सब की आवाज़ भी एक है। एक सूफी साहब जी फरमाते हैं कि चश्म बंदो गोश बंदो लंबे बंद, गर नबीनी नूर हक बर मन विखन। कहते हैं कि आंख बंद करो, कान बंद करो, जुबान बंद करके अपने अंदर में देखो, फिर भी तुम्हें ईश्वर की ज्योति नजर ना आए तो मुझ पर हंसी करना। श्री कबीर साहब जी का भी वचन है, आँख कान मुख ढाँप के नाम निरंजन ले, अंतर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। संत सहजोबाई जी भी कथन करती हैं कि तीन बंद लगाए के अनहद सुन टंकोर, सहजो शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं भोर। संतों के नाम की बड़ी महिमा है, परंतु जिस नाम पर वे जोर देते हैं वो हस्तलिखित या जिह्वा का वर्णन नहीं, वो मालिक का निज नाम है और उसी को ही सत नाम भी कहा जाता है। इसीलिए जब तक निज नाम के साथ संबंध नहीं जोड़ा जाएगा तब तक नाम का पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है, आद नाम निज मूल है और मंत्र सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन डूब मुआ संसार। कोट नाम संसार में ताते मुक्ति न होए, आद नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। नाम गुप्त वस्तु है और सदा ही गुप्त रीत से सीना बसीना चली जाती है। जिसकी समझ स्वयं नाम की कमाई करने वालों को ही सत्संग से, उनके उपदेश से प्राप्त होती है। लोग राम राम जपते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण में लिखते हैं, नाम राम से भी ऊपर है। कह लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाए। अर्थात मैं नाम की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूँ, स्वयं श्री राम भी उसके गुणों को नहीं गा सकते। नाम बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। केवल गुरु से भेद लेकर उसकी कमाई करने की जरूरत है। यदि नाम कोई बाहर की वस्तु होती तो महापुरुष ये वचन उच्चारण नहीं करते। नाम की ध्वनि हर वक्त हमारे अंदर हो रही है, जो शिखर के स्थान से उतरकर नीचे के मंडलों में सुनाई देती है। हमारी सूरत, हमारी रूह का असली संबंध उसी के साथ है, और जब गुरु से इसका भेद मिल जाता है तब सूरत उससे मिलाप करती है। तो संसार में भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है और अपना परलोक भी संवार लेता है।